अयोध्या की मैं उस जगह को दिखाने जा रहा हूँ जो एक अनछुआ सा जगह है। यहाँ पर हजारों ने लाखों भक्त अयोध्या आ चुके हैं, श्री राम लला का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन कुछ अनछुआ जगह, कुछ छिपा हुआ हिडन प्लेस जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह वही मूर्ति निर्माण कार्यशाला है जहां पर मूर्तियां बनाई जा रही, वह मूर्तियां बनाई जा रही है जो राम मंदिर के परिसर में विभिन्न मंदिरों, छोटे छोटे मंदिरों, जो गुंबज नुमा मंदिर बनाए गए उसमें रखी जाएगी या फिर म्यूजियम में रखा जाएगा। तो चलिए, जो राम मंदिर के में म्यूजियम बनेगा उसमें जो मूर्तियां रखी जाएगी, या फिर राम मंदिर में छोटे छोटे जो मंदिर कक्ष बन रहे हैं उसमें जो मूर्तियां बनी जाएगी, उन्हें मैं आज दिखाने जा रहा हूं अयोध्या से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियां बनाई जा रही है। तो दोस्तों, साथियों और राम भक्तों, मैं मूर्ति निर्माण कार्यशाला के मुख्य द्वार पर आ चुका हूं और जैसा कि आप बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, तमाम मूर्तियां रखी हुई हैं। यही सब मूर्तियां मंदिर के प्रांगण में रखी जाएगी, स्थापित की जाएगी, या फिर मंदिर के प्रांगण में जो म्यूजियम बनेगा उस म्यूजियम में इस विग्रह जो बन रहे हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले आप जो सामने बीचों बीच मूर्ति देख रही है, स्वर्गीय श्री अशोक जी सिंघल जी को श्रद्धांजलि के रूप में मूर्ति स्थापित किया गया। चलिए हम बारी बारी से तमाम मूर्तियों को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही। पवन सुत हनुमान जी अपने विग्रह के रूप में विराजमान है। बोलो बजरंगबली की जय। और पहली मूर्ति को हम देख चुके हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी मूर्ति देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब दूसरी मूर्ति, दूसरी विग्रह का जो एक ग्रुप है, ये है पुत्र येष्ठी यज्ञ। यहाँ पर पुत्र येष्ठी यज्ञ करते हैं दशरथ जी, और पुत्र येष्ठी यज्ञ के द्वारा दशरथ जी को पुत्र प्राप्त की आशीर्वाद मिलता है अग्निदेव जी से। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा तीनों रानियां साथ में राजा दशरथ चारों बालकों को खिलाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको तमाम मूर्तियों को ऐसे ही एक एक करके तमाम मूर्ति जितना भी विग्रह है सबके बारे में मैं बताऊंगा। यह विग्रह जो है श्री राम लला जी पालकी में सोए हुए हैं और यहाँ उनकी माँ कौशल्या और साथ में दो दासियां संगीत सुनाने के लिए बीना ली। आगे बढ़िए। यह विग्रह राम जी को दिखा रहा है कि राम भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं। राम भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं और ये कौशल्या माँ गोद में लिए हुए आराम की अवस्था में। जब राम भगवान चारों भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुदेव जी के पास जाते हैं, उनको इस प्रकार से जनेऊ धारण करवाया जाता है और लंगोट धारण करवाया जाता है और उन्हें शिक्षा दी जाती है विधिवत गुरु जी के द्वारा। अगला विग्रह हम देखते हैं। अगला विग्रह में देखिए कि जब गुरु जी धनुष विद्या चारों भाइयों को सिखाते हैं। अगला विग्रह हम देखते हैं। यह हो गया जब राम और लक्ष्मण ताड़का वध करते हैं, उस स्थिति को, उस समय के दृश्य को दिखाया गया है। मूर्तियों का यह दृश्य दिखा रहा है कि किस प्रकार जगत जननी माँ सीता का धरती माँ के गर्भ से धरती पर अवतरित हुए थे। अगला विग्रह ये जो विग्रह है जिसमें 4 कन्याएं और 2 पुरुष जो साक्षात राम और लक्ष्मण जी को दर्शा रहे हैं, तो यह उस पुष्प वाटिका का दृश्य है जहां पे पहली बार सीता और राम जी का मिलन हुआ था। चलिए अगली विग्रह का हम जिक्र करते हैं। ये सीता स्वयंवर का, जब सीता स्वयंवर हुआ था उस समय की स्थिति को दर्शा रहा है जब राम भगवान और रावण जनक की सभा में आए हुए थे। आगे चलते हैं। राजा जनक के सभा का ही वह दृश्य है जब गुरुवर जनक से चारों भाइयों को मिलाने के लिए आए थे। अगला दृश्य चलिए देखते हैं मूर्तियां क्या कहती हैं। अगला दृश्य में इस जगह पे 3 लोगों की प्रतिमाएं बनी हुई। पहला प्रतिमा है जो राजा दशरथ चिंता में काफी पड़े हुए हैं और ये राम जी
कैकेयी से आशीर्वाद ले रहे हैं वनवास के लिए। वनवास का दृश्य ये दिखा रहा है। और अगली प्रतिमा भी यह दिखा रही है। अब आपको अगला दृश्य दिखाते हैं। अगला दृश्य में माता कैकेयी राम लक्ष्मण सीता सहित तीनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और वन गमन जाने की अनुमति भी दे रहे हैं। भगवान या हनुमान की मूर्ति बनाते हैं तो क्या कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको लगे कि आपसे इंटरव्यू चल रहा है, रिपोर्टर लोग आए हुए हैं बताने के लिए कि किस प्रकार से मूर्तिकार जो हमारे हो गए रंजीत मंडल जी को चलिए देख लेते हैं। और मैं इतने समझता हूँ कि जब पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था तो इस जन्म में मुझे प्रभु राम जी की आवश्यकता। तो अभी आप देख रहे थे रंजीत मंडल जी जो मुख्य शिल्पी हैं। तब रंजीत मंडल जी जो मुख्य शिल्पी हैं इस मूर्तिशाला में और इन मूर्तियों के निर्माण में जो मुख्य शिल्पी हैं उन्होंने आप देख रहे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और एक एक करके और तमाम मूर्तियों के बारे में, तमाम विग्रहों के बारे में मैं आपको बताता हूं। रामचरितमानस रामायण के प्रसंग में अहिल्या उद्धार का भी एक अति मनोरम दृश्य है। तो अहिल्या के उद्धार का मनोरम दृश्य इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया। चलिए देख किस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ है श्री राम जी के द्वारा। और एक मूर्ति का एक विग्रह का बताना भूल गए आपसे, ये हो गया सुबाहुवध। किस प्रकार सुबाहुवध किया गया था प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा जब ऋषि और मुनि यज्ञ कर रहे थे उस समय की बात में। यहां देखिए सब बंदर जो राम जी की सेना में सहायक हुए थे, राम जी के सहायक हुए थे सेना के रूप में। और ये जामवंत जी बैठे हुए, जामवंत जी सलाह मशवरा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं बंदरों को, सैनिकों को। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये हो गया जटायु जी के भाई संपाति। ये संपाति जी का विग्रह हो गया जो कि सीता माता के बारे में बता रहे हैं और राय मशवरा कर रहे हैं किनसे, हनुमान जी, जामवंत जी और तमाम जो सेना राम जी के सेना में, बानर सेना में प्रमुख थे उनसे संपाति जी वार्तालाप कर रहे हैं जो जटायु के भाई थे। तो चलिए इस प्रकार अनेकों मूर्तियों का भी यहाँ पर संग्रह किया गया है और उनको बाकायदा एक रूप दिया गया है और बताया गया है किस प्रकार से राम भक्तों को एक शिक्षित किया जाए, समझाया जाए और रामचरितमानस के पात्रों को बहुत ही विधिवत तरह से इन मूर्तियों के माध्यम से इस मूर्ति कार्यशाला में रखा गया।